जय हिंद साथियों। आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहा हूं कि पहली बात तो मैं जिनके 2025 में हमारे जिन साथी या छात्रों के नहीं है इंटरव्यू, वो कृपया करके कॉल करके अभी समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अभी इंटरव्यू वालों का इतना मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है कि मेरी तबीयत भी है, तो इतना आप समय बर्बाद ना करें जिससे मैं लोगों की सहायता ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। अब दूसरी बात, हम आ जाते हैं मुद्दे पर। हमारी 30 तारीख तक कोई जगह यहाँ पे अब इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए खाली रह नहीं गई है, तो कृपया करके जितने भी साथी हैं वो 30 तक अब कॉल ना करें। शायद मुझे लगता है कि 31 या 1 तारीख के बाद फिर जगह खाली होंगी, तो यदि इसके बाद किसी का इंटरव्यू है तो जरूर एक दो ऐसे छात्र संपर्क कर सकते हैं। अब मैंने सोचा है कि एक नई भूमिका बनाई जाए, लेकिन इसमें अब थोड़ा जो वित्तीय खर्चा है वो मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि जिनने पहले बोला कि मैं आ रहा हूँ और मेरी जगह खाली रखना, वो बाद में फिर नहीं आए, तो मैं दूसरे लोगों को मौका नहीं दे पाया। तो अब इसका खर्चा मैं बढ़ा के 10,000 सिक्योरिटी कर दिया हूँ। जिसको लगता है कि मुझे तैयारी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ यहाँ पे एक दिन आएगा प्रैक्टिस करने, बाकी उनको ऑनलाइन मीट के माध्यम से या ऐसा कुछ मैं व्यवस्था करूँगा कि आप लोगों को पढ़ा सकूँ। मैं वो सारे मुद्दे आपको पढ़ाऊँगा और फिर आपसे वही मुद्दे पूछूंगा और वही प्रैक्टिस में करवाऊँगा। और अब एक बात और सुनना महत्वपूर्ण, जो भी विद्यार्थी आज क्या पूछा गया, कैसा रहा इंटरव्यू, कौन से प्रश्न पूछे गए, थोड़ा इससे ऊपर स्तर आके सोचो। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। क्या पूछा गया किस स्थल का है, ये मेरे पास ऐसे 30 प्रश्न रखे हैं, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शेयर कर दूं। इसके अलावा इंटरव्यू में अभी 2025 में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारा कुछ इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी उनको उन प्रश्नों का उत्तर देना कैसे है वो आपके ऊपर है जवाबदेही। तो इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें कि आज क्या पूछा गया, आज के सब प्रश्न देख लो या वीडियो बना के भिजवा दो, इसका कोई फायदा नहीं मिलता। फायदा मिलता क्या है कि आप उस स्तर से और अन्य मुद्दों को देखें, फिर उनकी तुलना करें कि इनको कैसे तैयार करनी है। तो पहले तो विशेष बात आप लोग ये याद रखेंगे, थोड़ा अपना स्तर इंटरव्यू लेवल की आप सोच विकसित करें। पहली बात तो थोड़ा विवेक लगवाएं कि आखिर ऐसे मुद्दे पूछे जा रहे हैं। मैंने करंट में पहले तो परेशान रहते थे हमारे धर्मगुरु कि सर साइकोलॉजी के नहीं बन रहे हैं, साइकोलॉजी के नहीं बन रहे हैं। मैंने बात बोली थी कि साइकोलॉजी के प्रश्न जब तक आप महसूस नहीं करेंगे आपसे उत्तर देते नहीं बनेगा, ये बात क्लियर है। अब ऐसा होता है, मैंने बोला था एक EQ, एक बोला था IQ, एक भावनात्मक समझ बोला था, एक बौद्धिक स्तर बोला था। वर्तमान के जो करंट वाले मुद्दे हैं उनसे वो IQ वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, इसी को इनडायरेक्टली साइकोलॉजी या नीति शास्त्र बोलते हैं। तो आपको इस स्तर की तैयारी करनी है, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे उपलब्ध करा दूं एक एक प्रश्न, तो आप उससे तैयारी। लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसा, वो मैं इतनी सहायता अभी नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं एक एक प्रश्न को आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। सेना में यदि आप इंटरव्यू धर्मगुरु का देने जा रहे हैं तो आपको 5 मूल्य हैं जो बिल्कुल आपके अंदर होना चाहिए, वहाँ दिखना चाहिए यदि आपको लगता है कि हम धर्म शिक्षक बने। पहला है साहस। आपके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे साहस जरूर दिखना चाहिए आपके शरीर में, ठीक है, साहस में कोई कमी ना हो। दूसरा आपका दिखना चाहिए वहां पे सम्मान। आपका सम्मान गुण वहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की सेना की जो छवि या जो सैनिकों का आत्मबल या मनोबल बढ़ता है वो सम्मान का ही है। तो तीसरा आपका होना चाहिए समर्पण। आपका बिल्कुल सारी चीजों को भूलकर आप पूरा बिल्कुल बलिदान कर दें अपनी हर चीज को देश के सब सेवा में या देश की रक्षा में समर्पित कर दें, तो ये हो गया समर्पण। अब आपको एक सक्षमता दिखानी है कि मैं किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी जिम्मेदारी के लिए मैं सक्षम हूँ, ये हो गया सक्षमता। एक दिखाना है आपको संतुलन, कि आप कैसे भी किसी भी परिस्थिति में एक संतुलन बना के आप कार्य कर सकते हैं। लास्ट मूल्य है वो आपको दिखाना है समाधान। आपका ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि जिसमें समाधानक दृष्टि दिखे या सोच दिखे। तो इंटरव्यू में केवल इन्हीं सब चीज़ों की जरूरत है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ना ज़्यादा पहनने के लिए
यदि आपको आपका मनोबल गिर रहा हो, यदि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपना मनोबल बढ़ाता हूँ। एक गाना चलता है, प्रेसी दो अंतिम बार विदा, ये रामायण का गाना है, बहुत अच्छा है। इसको बड़े आराम से 2-2.5 मिनट का बैठ के सुनना है, ठीक है। फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जीवन आखिर है क्या। ठीक, एक गाना और है इसी में कि यही रात अंतिम यही रात बाकी, ये गाना भी रामायण से ही संबंधित है। इसको भी आप बैठ के 4-5 मिनट का है, इसको बैठ के आराम से सुनेंगे, फिर आपका आत्मविश्वास या आपका जो आत्मबल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। क्योंकि एक बात मैं बोलूं कि जब एक शिक्षा के सामने जब अशिक्षा आती है तो या तो उसको भागना पड़ेगा या तो उसको झुकना पड़ेगा। ऐसे ही आपके साथ, जैसे ही आपके अंदर शिक्षा आएगी तो जो अविश्वास है, भय है, या तो वो खत्म होगा या भागेगा, या तो मतलब आपसे खत्म हो जाएगा या मतलब झुक जाएगा या भाग जाएगा। तो यही सब आत्मविश्वास की कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहां इंटरव्यू में जाएं तो सबसे ज्यादा है कि आपका साहस व आत्मविश्वास आपको खुद के ऊपर दिखना चाहिए। बाकी किसी को कोई समस्या यदि होती है मेरी प्लानिंग में, तो बिल्कुल फालतू का ना आप अपना टाइम बर्बाद करें ना मेरा टाइम बर्बाद करें, क्योंकि मैंने जो वादा किया है मैं उस हिसाब से सारे हमारे छात्रों की मदद में, मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना कि मैं फ्री रह कर ये सारी चीजें। और एक विशेष तौर पे जो हमारे, मैं 10 तारीख के बाद सभी साथियों की मदद करूंगा। ये नहीं समझना कि मैं वो, आपका अभी केवल इतना है कि आप वीडियो देखेंगे, शेयर सब्सक्राइब ये करते रहेंगे, लाइक कमेंट भी करते रहेंगे। यदि जो अच्छा बुरा या लगे कि ये थोड़ा गलत बोल गए हैं सर, तो ये थोड़ी गलतियों को भी उजागर करते रहना है। बाकी फोन लगा के या मैसेज करके परेशान जरूर किसी को नहीं करना है जिनका इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है।